नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा फॉर क्लास 11। आइए दोस्तों, आज आपको एक छोटा सा डेरिवेशंस कराते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। ये दो रूप में इसको आप देख सकते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स में और जाहिर सी बात है दूसरा वेरिएबल फोर्स में। अभी बात करते हैं इसमें कांस्टेंट फोर्स की। कि अगर एक कोई बॉडी है उस पर आप एक कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। वेलोसिटी में चेंज आएगा, बॉडी के पास मास है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज आ जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है किसी बॉडी की, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वो ही वर्क डन के बराबर होता है। उसी को प्रूफ करते हैं, उसी को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आइए आपको करके दिखाते हैं। अगर मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पे आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, ठीक। इनिशियली इसकी वेलोसिटी u थी और इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इस मास पे एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। आपने कहा कुछ समय बाद जब इसको देखा तो उसकी वेलोसिटी v हो गई थी इस बॉडी की, और डिस्टेंस इसने s एक्वायर कर लिया था, यानी s डिस्टेंस जो है ये चल गई थी। फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, F बराबर m है। बस यहीं से इसका वर्क एनर्जी थ्योरम निकालते हैं। क्या बताया था कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होगा, इसीलिए इसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। यानी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में। आइए, आप जानते हैं इस इक्वेशन को, इससे आपका पुराना परिचय है, ठीक। इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस काम बन गया। तो देखो बेटा, ये क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी कब, जब यहाँ पे है, यानी कि फाइनल कह सकते हैं। हाफ mu स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी जब इनिशियली शुरू हुआ था, ये हो गया। F बराबर ma, तो जाहिर सी बात है ma की जगह आप फोर्स लिख सकते हैं, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। बस आप क्या कीजिए, इस काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आइए, ये बराबर हो गया F इंटू S, और यही किसके बराबर होता है, वर्क डन। तो आप देखिए, जो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ इसको आप इधर ले आए, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जितना भी हुआ वो किसके बराबर हो गया, वर्क डन। यही है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। यानी अगर हम एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से आपने देखा काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, और वो चेंज किसके बराबर है बेटा, वर्क डन के बराबर है। इसी देखिए इक्विवेलेंट आया है, तो ये बात आपकी प्रूफ भी हो गई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, आपने देखा था यहाँ से लगते हैं। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल लगाने के लिए। फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल इज इक्वल टू F इंटू S, F डॉट S। यहीं से आप जो है कितने भी सवाल है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं।